नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देश के अंदर दो ऐसे चैनल हैं, न केवल वो समाज विरोधी हैं बल्कि देश विरोधी भी हैं। मैं बात कर रहा हूं एनडीटीवी और आज तक चैनलों की। इन्होंने जिस तरीके से रिया के मामले में समाज विरोधी होने का सबूत दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी द्वारा संसद में दिए गए बयान के बाद इन्होंने देश विरोधी होने का भी एक बड़ा सबूत दे दिया है। एनडीटीवी ने अपने प्रोग्राम में यह दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने सफाई दी है और ये कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो हवाई जहाज़ों द्वारा भारत की सीमाओं में घुसकर भारत को मजा चखाने का जिक्र किया था। लेकिन आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप इससे भी कई कदम आगे चला गया। आज तक के दो कुख्यात पत्रकार रूपी प्रपंचकारों ने पाकिस्तानी मंत्री को मंच मुहैया कराया। इसके साथ साथ इससे भी बड़ी गद्दारी वाली बात यह थी कि ये दोनों ही प्रपंचकारी तथा कथित पत्रकार इस फवाद चौधरी नाम के मुंह से मवाद निकालने वाले पाकिस्तानी मंत्री को जिस निर्लज्जता के साथ बार बार सर और साहब करके बात कर रहे थे, वो भारत के तमाम जो 130 करोड़ लोग हैं उनको गुस्सा दिलाने वाला था। ये दोनों ही प्रपंचकारी पत्रकार कभी भी भारत के किसी मिनिस्टर को सर कह के या साहब कह के बात नहीं करते हैं। भारतीय मंत्रियों को ये नाम से बुलाते हैं और सीधे तौर पर लताड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन देश के मंत्री के आगे किस तरीके से ये दोनों प्रपंची पत्रकार रूपी पत्तलकार आप इन्हें कह सकते हैं, और जो पूरा का पूरा इंडिया टुडे ग्रुप है इसमें एक्सपोज हुआ है और ये पता चल गया है कि ये न केवल समाज विरोधी है, संस्कृति विरोधी है और बल्कि ये देश विरोधी भी है। मैं जिन दो प्रपंचकारों की बात कर रहा हूं उनमें पहला नाम है राजदीप सरदेसाई। आप सही समझे, अपराधियों को बचाने वाला राजदीप सरदेसाई अब दुश्मनों को भी बचाने के लिए मंच मुहैया करा रहा है। इसके साथ में जो दूसरा नाम है, इसको कुछ लोग राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में भ्रमित होकर मानने लगे थे, क्योंकि ये पहले जी न्यूज़ में काम करता था, लेकिन जब से ये आज तक में आया है ये अपना सही रूप दिखाने लगा है और इसका नाम है रोहित सरदाना। अंग्रेजी के चैनल यानी इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई फवाद चौधरी का मवाद चाटता है और हिंदी वाले आज तक चैनल पर रोहित सरदाना इस फवाद चौधरी का मवाद बहुत देर तक चाटता रहता है और बार बार उसको सर और साहब करके उसकी बातों को हंस हंस के ऐसे स्वीकार करता है जैसे कि फवाद का मवाद बहुत अच्छा इसको लग रहा हो। निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मनाक है। ये भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि पूरे देश के तमाम रिटायर्ड फौजी भी कह रहे हैं, तमाम लोग भी कह रहे हैं। और इन दोनों पत्रकारों के साथ साथ इनका जो चैनल है, अरुण पुरी का जो चैनल है, उसको लताड़ रहे हैं और उस चैनल पर काम करने वाले हर व्यक्ति को अब लोगों की थू थू सहनी पड़ रही है। चाहे वो श्वेता सिंह हो जिसने प्रोग्राम प्रेजेंट किया था और उसके बाद में रोहित सरदाना ने इंटरव्यू दिखाया था, या फिर दूसरे अन्य लोग हों। अब यह साबित हो गया है कि आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप न देश का हुआ है न समाज का हुआ है, ये किसी का भी नहीं हुआ। ये पैसे के लिए किसी भी व्यक्ति या समाज या देश के साथ कभी भी गद्दारी कर सकते हैं और इनके चैनल पर काम करने वाला हर पत्रकार या प्रपंचकार पूरी तरीके से लिए पैसे के लिए बिका हुआ है। चाहे श्वेता सिंह, रोहित सरदाना हो या फिर अंजना ओम कश्यप, राहुल कमल या राजदीप सरदेसाई, किसी में कोई अंतर नहीं है। ये देखने को राष्ट्रवादी होने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये पैसे के ऊपर बिके हुए देश के गद्दार के रूप में अब सामने आए हैं। राजदीप सरदेसाई बड़ी निर्लज्जता के साथ में फवाद चौधरी से पूछता है कि आपने जो बयान दिया था क्या आप उस पर कायम हैं? क्या यह बयान इमरान खान के बयान को गलत नहीं साबित करता है, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हम कभी भी आतंकवाद का पोषण नहीं करते हैं? और इस पर फिर बाद में फवाद चौधरी ने सफाई दे दी। 3 मिनट के इस पूरे इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई कम से कम 5 बार इसको साहब करके बुलाता है। ये वही राजदीप सरदेसाई है जो भारत के प्रधानमंत्री को भी कभी साहब नहीं कहता है, कभी सर नहीं कहता है। किसी भी मंत्री से जब आप इसको बात करते हुए सुनेंगे तो अब ये साहब या सर इस्तेमाल नहीं करता है, सीधा नाम लेता है। लेकिन यहाँ एक दुश्मन देश के बड़बोले मंत्री का मवाद चाटने के लिए ये उसको फवाद साहब, फवाद चौधरी साहब करके बोलता है। और दूसरा जो है रोहित सरदाना, वो तो चाटुकारिता की, निर्लज्जता की तमाम हदें पार कर देता है।
उसके सामने फवाद चौधरी तमाम तरीके की डींगे हाँकता है, तमाम तरीके के झूठ बोलता है, लेकिन कहीं भी न रोहित सरदाना इसको काउंटर करता है, न राजदीप सरदेसाई ने काउंटर किया था, बल्कि रोहित सरदाना तो उसको करीब 10 मिनट के लिए मंच मुहैया कराता है जिसमें वो तमाम झूठ बोल देता है। हालांकि सवाल रोहित सरदाना जरूर करता है लेकिन काउंटर नहीं करता, और सर कह के, साहब कह के, जिस निर्लज्जता के साथ में वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसके लिए ये सब मुद्दे केवल एक्टिंग के मामले हैं और वो एक्टिंग करने के लिए बैठा हुआ है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या इस तरीके के गद्दार चैनलों को देश के लोगों को देखना चाहिए? क्या इस तरीके के गद्दार चैनलों पर काम करने वाले, गद्दारी की भाषा सुनने वाले इन पत्रकार रूपी प्रपंचकारों को आपको सहन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त भी अपना दुश्मन होता है। जिस तरीके का काम इंडिया टुडे ग्रुप ने किया है, आज तक चैनल ने किया है, निश्चित तौर पर वैसा काम पाकिस्तान या चीन के चैनल ही कर सकते हैं, वहाँ के अखबार ही कर सकते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि ये इस देश के लोगों के पैसे से चलने वाले चैनल हैं और इस देश के खिलाफ बोलने वाले दुश्मनों को मंच मुहैया कराते हैं, देश के खिलाफ तमाम तरीके के झूठे दावे करवाते हैं और उसके बाद निर्लज्जतापूर्वक ये हंसते हुए नजर आते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम में राजदीप सरदेसाई हंस रहा है, रोहित सरदाना और श्वेता सिंह भी बाद में हंसते हुए नजर आते हैं। रोहित सरदाना उससे पूछता है कि आपने जो कहा था वो पुलवामा के बारे में था, और वो बार बार ये कहता है कि नहीं, ये उस बारे में था जब भारत में घुसकर पाकिस्तान के F-16 ने भारत में तबाही मचाई थी और भारत के एक पायलट को पकड़कर भी ले गए थे। यहाँ पर रोहित सरदाना बड़ी निर्लज्जता के साथ चुप हो जाता है। वो ये नहीं कहता कि आप घुसे ही नहीं थे, आपको तो यहाँ से मार के भगा दिया था, F-16 मारा गया था और उसी डॉग फाइट में हमारे देश के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान नीचे इजेक्ट होकर गिर गए थे और गलती से वो पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरे थे। यहाँ सवाल नहीं किया जाता। उसके बाद रोहित सरदाना बातों को घुमाने के लिए उइगर मुसलमानों पर ले जाता है, कश्मीर के युवाओं की बात करता है और इसको लेकर भी जो तमाम तरीके की बातें करता है फवाद चौधरी, मवाद निकालता है, उसको रोहित सरदाना बड़े स्वाद के साथ चाट लेता है और पूछता है कि आप तो ये कह रहे हैं कि भारत में जो लड़के हैं वो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ IAS भी बन रहे हैं और या सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं, फौज में भी जा रहे हैं। यहाँ जो दावा फवाद चौधरी करता है कि भारत में प्लेबिसाइट करा लीजिए, यानी कि रेफरेंडम करा लीजिए, इस पर रोहित सरदाना अगर वास्तव में पत्रकार होता, इसको थोड़ी बहुत देश के बारे में राष्ट्रभक्ति होती, तो ये सवाल पूछता कि क्या फवाद चौधरी अपने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्लेबिसाइट करा सकता है, रेफरेंडम करा सकता है, गिलगित बाल्टिस्तान या POK में रेफरेंडम करा सकता है? नहीं करा सकता। लेकिन यहाँ इस बात को भी और इस सवाल को भी करने की हिम्मत रोहित सरदाना में दिखाई नहीं देती है। उसके बाद बार बार घुमा के रोहित सरदाना उइगर मुसलमानों की बात करता है। फवाद चौधरी दावा करते हुए मवाद फेंकता है कि उइगर मुसलमानों की जो स्थिति है वो भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर है। इस पर फिर से सफाई देता है रोहित सरदाना, जबकि इसको यहाँ आक्रामक होने की जरूरत थी। यहाँ भी वो फवाद का मवाद चाट लेता है। फवाद फिर से कहता है कि कारगिल में हमने आपको चोट दी, हमने आपको जो घुसकर मारने वाली बात है उस पर चोट दी, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और मेरे बहुत से चाहने वाले हिंदुस्तान में हैं, आप भी उनमें से एक हैं। इस तरीके का दावा करता हुआ फवाद चौधरी मवाद फेंकता है और उस मवाद को भी रोहित सरदाना बड़ी लंबी जीप करके चाट लेता है और फिर से एक सवाल कर देता है चीन को लेकर। चीन को लेकर फवाद फिर मवाद फेंकता है और कहता है कि चीनियों ने आपको लद्दाख में बड़ी चोट दी है। इस पर रोहित सरदाना काउंटर तो करता है, लेकिन यही कहता है कि चोट किसने किसको दी है ये तो उनको पूछिए। जबकि यहाँ रोहित सरदाना को यहाँ पर यह पूछना चाहिए था कि किस तरीके से चीन के कितने लोग मारे गए थे, इसको लेकर अमेरिकी सरकार ने भी डिटेल दी थी, उसके अलावा तमाम खबरें भी देखी गई थी, उन पर सवाल किया जाना चाहिए था। लेकिन रोहित सरदाना ऐसा लगता है कि उइगर मुसलमानों की ज़्यादा उसको दिक्कत थी, ज़्यादा उसे सहानुभूति थी, इसीलिए बार बार उइगर मुसलमानों पर तो पूछ रहा है, लेकिन चीन की शिकस्त पर नहीं पूछ रहा है, जहां पर भारतीय निहत्थे जांबाज वीर सैनिकों ने अपने से 5 गुने ज्यादा चीनी चंपुओं को जमीन सुगा दी थी, जहन्नुम पहुंचा दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और भारतीय सैनिक जो घायल हुए थे वो मारपीट में कम घायल हुए थे, बल्कि पानी में गिरने से, ठंड लगने से उनकी ज्यादा जिंदगी पर बन आई थी।
ये सारी बातें रोहित सरदाना कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों रोहित सरदाना अपना असली रूप दिखा रहा था, या फिर उसको जो उसका प्रोड्यूसर है वो कान में बोल बोलकर ऐसी बातें पुष्पा रहा था। लेकिन ये निश्चित है, चाहे एनडीटीवी हो या फिर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप, अब ये देशभक्तों के देखने लायक नहीं बचे हैं। ये अपराधियों को मंच मुहैया कराते हैं, ये देश के दुश्मनों को मंच मुहैया कराते हैं। ये राहुल गांधी जैसों की जो देश विरोधी बातें हैं, दिग्विजय सिंह चिदम्बरम जैसों की जो देश विरोधी बातें हैं, उनको आगे रखते हैं। और अब तो इन्होंने सारी की सारी सीमाएं तोड़कर पाकिस्तानी मंत्री को जिस तरीके से मंच मुहैया कराकर सफाई देने का एक मंच दिया है, और उसके साथ साथ उनके तमाम झूठे दावों को जिस निर्लज्जता के साथ स्वीकार किया है, वो बेहद शर्मनाक है। और देश के लोगों को ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे पत्रकार रूपी प्रपंचकारियों का बहिष्कार करना चाहिए, और इन्हें देश की ताकत दिखाने की जरूरत है। जिस तरीके से फवाद चौधरी ने मवाद निकालते हुए तमाम झूठे दावे किए, और उस मवाद को राजदीप सरदेसाई और रोहित सरदाना ने स्वाद ले लेकर चाटा है, उससे ऐसा लगता है कि आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप में काम करने वाला हर व्यक्ति फवाद चौधरी के मवाद को बहुत ज़्यादा टेस्ट ले लेकर चाटता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इस झूठे और फरेबी मंत्री के तमाम दावों पर काउंटर करने की बजाय ये लोग उसकी पुष्टि करते हुए या उसको और ज़्यादा बात कहने के लिए उकसाते हुए नजर आए थे। राजदीप सरदेसाई जिस तरीके से बार बार फवाद चौधरी लड़खड़ा रहा था, उसकी जुबान हिल रही थी, उसी तरीके से वो रोहित सरदाना के सामने भी हो रहा था। और अगर इनकी जगह पर कोई तेज तर्रार पत्रकार रहा होता, निश्चित तौर पर फवाद चौधरी पानी मांगता हुआ नजर आता। लेकिन जिस तरीके से बिका हुआ चैनल है आज तक और इंडिया टुडे का अंग्रेजी वाला चैनल है, पूरा का पूरा इंडिया टुडे ग्रुप बिका हुआ है, और अब उन्होंने शर्म की सारी हदें पार कर दी है। जिस तरीके से आपको याद होगा, कारगिल के युद्ध के दौरान बरखा दत्त ने एक निर्लज्ज पत्रकारिता की थी। जिस तरीके से 26/11 में मुंबई हमले के टाइम पर इन पत्रकारों ने किस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन किया था, उसी तरीके से फवाद चौधरी नाम के इस दुष्ट फरेबी पाकिस्तानी और भिखारिस्तान के इस खाकिस्तान के मंत्री को मंच देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि इमरान खान के बारे में जो आज तक चैनल के पत्रकारों ने राय रखी थी, जो राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे लोगों ने राय रखी थी, वो ठीक थी। पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है, वहाँ के मंत्री ने जो कहा था उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। जो दावे फवाद चौधरी ने अपना मवाद निकालते हुए कहे हैं, उसकी पुष्टि करता हुआ एनडीटीवी और आज तक चैनल नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देशभक्त लोगों को यह पता चल गया होगा कि आज तक चैनल न केवल अपराधियों को बचाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाता है, नक्सलियों को बचाता है, अर्बन नक्सलियों को बचाता है, बल्कि अब ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के बचाव में भी रिपोर्टिंग करने का दावा करता है, झूठे इंटरव्यू दिखाता है और पाकिस्तान के झूठे दावों को भारतीय लोगों के सामने पेश करके अपने आप को बहुत बड़ा चैनल दिखाने की कोशिश करता है। अब जनता का समय आ गया है कि जनता इसको दिखाए कि बड़ा कौन है। इसकी टीआरपी पहले ही गिर चुकी है, लेकिन अब इसको बंद कराने का समय आ चुका है। ऐसे गद्दार और कुकर्म करने वाले इस चैनल का चलना अब देश में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।